हरियाणा की राजनीतिक हवा उस समय गर्म हो चुकी थी जब सीएम सैनी केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की मंत्री बेटी आरती राव के घर डिनर के लिए गए थे। उस समय भी कहा जा रहा था कि आरती राव ने सीएम सैनी को डिनर पर तो बुलाया, लेकिन सीएम सैनी दिल्ली दरबार के आदेश पर आरती राव के घर डैमेज कंट्रोल के लिए गए। वो मामला ठंडा हुआ ही नहीं था कि फिर स्वास्थ्य मंत्री ने एक बयान देकर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी। आरती राव ने कहा कि हरियाणा में किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी की सरकार आएगी, लेकिन हमने सोचा और हवा बनाई। इससे प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार है, किसी को कोई काम हो तो दफ्तर रामपुरा में चलता है। अब तो आपका एक ऑफिस चंडीगढ़ और दिल्ली में भी है, रेवाड़ी और डहीना में भी ऑफिस चल रहा है। किसी को कोई भी काम हो, हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। ये बयान उन्होंने 18 जुलाई को कोसली के एक गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए दिया। लेकिन आखिर उनके इस बयान के क्या मायने हैं? क्या स्वास्थ्य मंत्री आरती राव हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने का क्रेडिट अपने नाम करना चाहती हैं, या फिर पार्टी के अंदर खाने ही कोई अनबन है? सब कुछ समझाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए खबर को विस्तार से समझते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह का बयान सामने आया हो। इससे पहले भी आरती राव के पिता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने एक रैली में सीएम सैनी को दो टूक में जवाब दिया और कहा कि हमने सरकार बनाई है तो हमारे काम होने चाहिए। हालांकि सीएम सैनी ने इसके जवाब में कहा कि सबका विकास बराबर ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि राव इंद्रजीत और आरती राव दोनों ही एक सुर में दावा क्यों कर रहे हैं। दरअसल साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने दक्षिण हरियाणा की 17 में से 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को 1 और इनेलो को 2 सीटें मिली थी। खासकर राव इंद्रजीत की रसूख वाली अरिहड़वाल बेल्ट की सभी 11 सीटों पर भाजपा ने विजय हासिल की थी, जिसके बाद भाजपा को 90 में से 47 सीटें यानी कि पूर्ण बहुमत मिला था। इसके बाद साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा को दक्षिण हरियाणा की 17 में से फिर 11 सीटें मिली। यहां तक कि अहिरवाल बेल्ट की 11 में 3 सीटें भी कांग्रेस और निर्दलीय के खाते में चली गई थी। इससे भाजपा बहुमत से चूक गई। भाजपा को 90 में से 40 ही सीटें मिली, जिसके बाद उन्हें 10 सीटों वाली दुष्यंत चौटाला की जेजेपी से गठबंधन करना पड़ा। लेकिन कहानी में मोड़ तो तब आया जब साल 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने दक्षिण हरियाणा की 17 में से 15 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस के हिस्से में बस 2 सीटें आई। अहिरवाल बेल्ट की 11 में से 10 सीटें भी भाजपा जीत गई, जिसके बाद हरियाणा में भाजपा की फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। शायद यही वजह है जो पिता पुत्री दोनों का ही मानना है कि उनके क्षेत्र की वजह से भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है। 15 जून को रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में राव इंद्रजीत ने सीएम सैनी के आगे मंच से अपनी बात रखी थी, जिसमें उन्होंने सीएम सैनी से कहा कि मुख्यमंत्री जी, हमने आपकी सरकार बनाई है, हमारा हक बनता है हमारा काम किया जाए। इसके जवाब में सीएम नायब सैनी ने संबोधन के दौरान कहा कि हम किसी जाति की नहीं, 3.25 करोड़ लोगों की सरकार है। इन सभी के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये रिश्ता राजनीतिक नहीं बल्कि दिल का है। इसी बयान के बाद सीएम सैनी और राव इंद्रजीत के बीच तल्खी बढ़ गई। विपक्षी पार्टियां और राजनीतिक जानकारों का भी ये मानना था कि बीजेपी में इस वक्त अंदरूनी कलह है। रैली के 3 दिन बाद 18 जून को स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने अपनी ताकत दिखाने के लिए दक्षिणी हरियाणा के 12 एमएलए को डिनर पर बुलाया था, जिसमें 11 भाजपा के और 1 कांग्रेस के एमएलए शामिल थे। इस डिनर की जानकारी जब मीडिया में बाहर आई तो प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। हर कोई इसे बगावत के रूप में देखने लगा। मामला भाजपा के हाई कमान तक जा पहुंचा और डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज हुई, जिसके चलते आरती राव को दोबारा से एक डिनर देना पड़ा, जो बीती 13 जुलाई को हुआ, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों को भी बुलाया गया था। 13 जुलाई की रात हुए डिनर के जरिए मामले को ठंडा करने की कोशिश की गई।
लेकिन इस पूरे मामले को अन्य दलों ने हवा देना शुरू कर दिया। इस डिनर के बाद जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने भी बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब राव इंद्रजीत को दक्षिणी हरियाणा के हितों को देखना चाहिए और अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। राव साहब को बड़ा फैसला लेना होगा और लोकल दलों का साथ देना होगा, क्योंकि रीजनल ही ओरिजिनल है। राव इंद्रजीत सिंह का सपना सीएम बनने का है। उनका ये सपना रीजनल पार्टी में आने से ही पूरा हो सकता है, इसलिए उनको अब नेशनल पार्टी छोड़कर रीजनल पार्टी का साथ देना चाहिए। यहाँ कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है कि विपक्ष यहाँ राव इंद्रजीत को अपने खेमे में लाने की सोच रहा है और बीजेपी की अंदरूनी कलह का फायदा उठा रहा है। दिग्विजय चौटाला के इस बयान के बाद स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय चौटाला के बयान पर मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। उनकी इतनी उम्र भी नहीं है, उससे डबल राव साहब का तजुर्बा है। अगर हम उनसे एडवाइस लेने लगे तो हमारा हाल उनके जैसा ना हो जाए। आरती राव के इस बयान ने यह साफ कर दिया कि इस वक्त बेशक बीजेपी में थोड़ी अनबन हो, लेकिन वो बीजेपी के साथ ही खड़ी रहेंगी। कुल मिलाकर अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में पार्टी में सब ठीक होगा या नहीं, प्रदेश में विकास कार्यों पर ध्यान दिया जाएगा या नहीं, सरकार का कार्यकाल ऐसे ही अंदरूनी कलह और वर्चस्व कायम करने की भेंट चढ़ जाएगा या फिर जनता के प्रतिनिधि विकास कार्यों का ध्यान दे पाएंगे। अब आप लोगों की इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।